मैया बलराम जी आए और लाख रुपए महीने कमाओ तो मरने का डर सताएगा। पग पग पे दुश्मन बैठा है, पग पग पे दुश्मन बैठा है। मैया रुक्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जिसका नाम है प्रद्युम्न जी माया प्रकृष्ट धौमन प्रकाश, जिसने अपने मेहनत पर अपने जीवन में भक्ति के मार्ग से जो प्रकाश डाला है वो प्रद्युम्न जी माया। लेकिन भगवान के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। ये भगवान का जो पुत्र है यही पूर्व जन्म में इसका नाम था कामदेव। भगवान शंकर भजन में लीन है और ये स्वयं भोले बाबा में बाण मारने लगा। बाबा ने समझाया, बाबा ने समझाया कि तू जो तू कुछ कर रहा है ये गलत है। मैं तपस्या कर रहा हूँ और जो तप करेगा जप करेगा कामदेव को वहां पर जलना ही पड़ेगा। बोलो प्रेम से राधे राधे। लेकिन नहीं माना। बाबा समझ गए जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो तनक सी तो पर टेढ़ी करनी नहीं मान रहा। बाबा ने देखा, बाबा ने क्रोध किया। जब शिवती शरण ने उघारा, बाबा से बोली, बाबा बोले तेरे पति ने कुदंड किया, पाप किया, अधर्म किया तो मरना पड़ा है। और जहाँ हम तपस्या करते हैं और वहाँ काम नहीं सताए तो उसको जलना ही पड़ता है। बाबा अब मैं कहाँ जाऊंगा? बाबा बोले अब तो मैं जीवित नहीं कर सकता पर एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, एक आशीर्वाद दे रहा हूँ। क्या आशीर्वाद दिया है? बाबा ने लिखा है कृष्ण तने होई पत तोरा वचन अन्नता होई न मोरा। ओ रति तो को आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरो पति या जन्म में नहीं अगले जन्म में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बन के आएगा। अब मैया ने तो जन्म दे दिया। भगवान के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है वो सम्राट। मैया के प्रसूति गिरे थे जहाँ में मैया पुत्र को लेकर बैठी है ना, वहां से वह बाल लगे चोरी करके ले गया। कामस वासुदेवा सुगता, बच के रहना, संभल के रहना और असावधानी में कभी जीवन में आया। आज 5,000 रुपए डाल दिए, कल 10,000 रुपए डाल दिए, परसों फिर 2,000 डाल दिए, फिर 5,000 डाल दिए। तो बैंक में पैसा जमा करो तुमने, वो घटियों के पड़े हो है? पैसा बढ़ो ना। ऐसे ही परमात्मा रूपी बचत बैंक खाता खुल रहा है। जब जब तुम पर टाइम मिले, जब जब तुम पर कुछ समय मिले हैं तब या ठाकुर जी की याद पकड़ो। जितना भज लोगे, जितना जप लोगे वो उतना ही तुम्हारे काम और लाभदायक हो जाएगा। भजन कभी भंग नहीं होता, भंग होती है तुम्हारी क्रिया। क्रिया भंग क्या है? हमने नियम बना लिया, आज हमने संकल्प ले लिया भागवत में कि हम जब तक स्नान नहीं करेंगे ना तो चाय पिएंगे और ना रोटी खाएंगे। अब बच्चों को ना तो नहाने की बताओ, मौत हो गए ना बात है बिस्तर पे चाय। अरे राम राम, कुछ तो ऐसे कि शाम को तम्बाकू लगा लेंगे, सुबह पानी भी नहीं पिएंगे, चाय का कटा है। अरे राम राम, क्या सुनाऊं मैं? इस बात को हमेशा याद रखना तुम, हमारी क्रिया भंग नहीं हो जाए। माताओं, जिसकी क्रिया बढ़िया नहीं है उसकी साधना बढ़िया नहीं हो सकती है, उसका भजन बढ़िया नहीं हो सकता है।
अब क्रिया सिद्ध करनी है, अगर क्रिया तुम्हें बनानी है बताओ, तो ये आपने नियम बनाया कि मैं सुबह स्नान करके ठाकुर जी का भजन करूंगी, मैं तब तक कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। तो आज की रिश्तेदारी में चले गए ना, तो नहाना हुआ तो हमने चाय पी ली, तो वो दिन भर दर्द सा होता है। अरे देख मैंने चाय पी ली, आज ना तो नहाई, मैंने चाय पी ली ना नहाई है, हे भगवान क्षमा करियो। अब वो तो है भजन करना चाहे 5 मिनट ध्यान से सुनना, अपनी क्रिया को पवित्र करना है। हमारी क्रिया है, कल भी कथा मालूम है 5.5 घंटे से ज्यादा कथा हुई थी कल, लेकिन जब मैं आके बैठ जाता हूँ ना, तो मेरे को आधे शरीर से ये नीचे पता नहीं होता कि शरीर कहाँ पर है। और जब मेरा टाइम होता है, मैं टाइम चेक कर नहीं करता, क्यों? मेरे पैर बता देते कि टाइम हो चुका है। मैं आपकी तरफ देख कर कथा सुनाता हूँ, मैं चेक भी नहीं करता कितना टाइम हो गया। क्यों? जब मेरे को सुनाने में आनंद मिलता है ना, मैं ये एहसास करता हूँ कि सामने वाले को सुनने में आनंद मिल रहा है। ये अनुभूति होती है, ये क्रिया सिद्ध होती है। और जिसकी क्रिया सिद्ध नहीं है, उसका खाना पीना रहना भजन सब बेकार हो जाता है। क्रिया भंग होती है, भजन भंग नहीं होता। महात्मा जी जुआ से बोले भैया दूसरी जगह चला जाता, बोले आप तो दया बिन संत कसाई, कृपा कर दो महाराज। महात्मा जी बोले जुआ से तो क्या करूं? बोले मेरे को बिल्ली बना दो, क्योंकि मेरी दुश्मन आ रही है। अब जुआ की दुश्मन कौन है? बिल्ली। महाराज जी दया के स्वरूप महात्मा जी ने जुआ को बिल्ली बना दिया। अब देखो जुआ में वजन होता होगा 250 ग्राम, अब बिल्ली बन गई तो 6-7 किलो वजन तो रहता होगा है? अब जुआ तो इधर उधर घास फूस ऐसे डोले, अब बिल्ली का रूप बन गया, तो अब तो मोहल्ला में। लेकिन भूल गई कि तेरा दुश्मन भी आगे ही बैठा है। तो बिल्ली का दुश्मन कौन है? अब कुत्ते ने देखा कि मेरे मोहल्ले में अकड़ के चल रही है, एक दाल ऐसी लगाई श्रीहरि, एक दाल ऐसी लगाई कुत्ते ने, तो आगे बिल्ली भागे और पीछे कुत्ता भागने लगा। भागते भागेगी भैया। महात्मा जी की गोदी में फिर जाके बैठ गए। बचाओ दया बिन संत कसाई, बचाओ। महात्मा जी बोले तू भजन नहीं करने देगा, तो अब की कृपा और कर दो। अब महात्मा जी ने जुआ से बिल्ली और बिल्ली से कुत्ता बना दिया, चला जा। अब ये तो तुम्हें पता है गांव का राजा तो है ही। अब एक दिन गांव में छोड़ के सो जंगल में चला गया। अब वो भूल गया कि तेरे से भी तगड़ा कोई बैठा है? ये विचार भूल जाना कि गांव भैंसीना में हम करोड़पति हैं। अरे तुम पे ज्यादा तो पखेने में बैठे होंगे। बोलो प्रेम से राधे राधे। अभिमान मत करना, अभिमान मत करना। मैं निवेदन कर रहा हूँ मैयाओ। अब जंगल में शेर ने देखा, अब शेर ने धार लगाई, अब आगे कुत्ता भागे, पीछे शेर भागे। बचाओ प्रभु मेरे राम दुहाई है, बचाओ मैयाओ। अब तो भागते भागते वो कुत्ता महात्मा की गोदी में आके बैठ गया। महात्मा जी बोले तू भजन नहीं करने देगा है? तू मेरे को भजन नहीं करने देगा। मेरे को क्या पता कि मेरे से कोई तगड़ा बैठा है। महाराज जी फिर बोले तू कुछ भी बन, पर तेरा दुश्मन तुझे तैयार मिलेगा। तू कुछ भी बन, तेरा दुश्मन पहले तैयार मिलेगा। अब तो महात्मा जी वो यहाँ के बड़ो कोई नहीं देख रहा। अब महात्मा जी ने उसको शेर बनाया। दुनिया में तूने राम नाम नहीं गाया, आज दुनिया में तूने राम नाम नहीं गाया। पूरा जीवन बीता तेरा
जाए तार चुनरिया में तूने राम नाम नहीं आया। लग जाए ताज चुनरिया में तूने राम नाम नहीं गाया। कोई काम नहीं आया। चले नहीं बीच डगरिया में राम नाम नहीं आया। लग जाए ताज चुनरिया में तूने राम नाम नहीं गाया। पूरा जीवन बीता तेरा, पूरा जीवन बीता तेरा माया में भर माया हो लग जाए। ओ पीछे वाले भैया ऐसे मत में तो दोनों हाथ उठा लो। क्यों लग जाए जाकर वो जगह मिले भाई पर नाचो, अपनी पे आगे आगे की कोशिश मत करो। ओ लग जाए तार चुनरिया में राम नाम नहीं गाया। लग जाए ताज चुनरिया में तूने राम नाम नहीं गाया। मानव तन को पाके पूरा भजन किया ने तूने इस दुनिया में आके। राम नाम को भूल गया तो मानव तन को पाके। या मानव तन को पाके हिरण मानव तन को पाके। चले नाय बीच डगरिया में राम नाम नहीं गाया। बीच डगरिया में तूने राम नाम नहीं गाया। पूरा जीवन बीता तेरा, पूरा जीवन बीता तेरा माया में भर माया हो लग जाए तार चुनरिया में राम नाम नहीं गाया। लग जाए ताज चुनरिया में तूने राम नाम नहीं गाया।
ऐसी में जीवन व्यर्थ गमाया। तुम कबीरा भैया तेरे कोई काम नहीं आया। कोई काम नहीं आया भैया, कोई काम नहीं आया। और गाड़ी बंगला ऐसी में जीवन व्यर्थ गमाया। तुम कबीरा भैया तेरे कोई काम नहीं आया। भैया कोई काम नहीं आया, भैया कोई काम नहीं आया। चले ना बीच डगरिया में राम नाम नहीं आया। उनके राम नाम नहीं आया। गाड़ी बंगला एसी में जीवन। राजन उसी राजा के मछुआरे और मछली पकड़ने के लिए उसी समुद्र के किनारे पर आ गए। अपना जाल पटक दिया और जाल पटक दिया तो वही मछली उस जाल में आके फंस गई। मछली को निकाला, मछली को निकाला। वही बालक सम्रासुर के महलों में पहुंचाया। राजन मछली के पेट से ये बालक मिला है। राजा के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है और जिसका नाम है विद्यावती, जिसका नाम है विद्यावती। माताओं, नारद बाबा ने देखा तो विद्यावती जिसे बालक मान रही है, ये बालक नहीं है, ये तो विद्यावती का पति है, ये तो विद्यावती का पति है। माताओं, नारद बाबा ने आज विद्यावती को समझाया, देवी जिसे तू बालक समझ के सेवा कर रही है, बालक समझ के दूध पिला रही है, भगवान नारायण सुता प्रद्युम्न से कहा तुम तो साक्षात नारायण के पुत्र हो। अयम देवी ते पिता पत्नी रति कामो भगवान प्रभो। आप तो साक्षात भगवान के पुत्र हो और ये सम्रासुर तो तुम्हारा जन्म का दुश्मन है। सम्रासुर के महल में ही ललकार दिया। प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर के महल में ही सम्रासुर को ललकार दिया। स्वामी सुखदेव जी कहते राजन बहुत भयंकर युद्ध हुआ है, इतना भयंकर युद्ध सैन्य शक्ति के साथ सम्रासुर का साहस करके और प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति को लेकर द्वारका में आ गए। तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती जी के साथ में हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में। चौथा विवाह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों घूमने के लिए गए। क्या देखा, एक नदी में एक बहुत सुंदर कन्या जल में खड़ी होकर भजन कर रही है। अर्जुन ने जाके पूछा देवी तू कौन है? उसने जवाब दिया मेरा नाम है कालिंदी, सूर्य की पुत्री, मैं यमराज की बहन, मेरा नाम कालिंदी है। तो तुम तपस्या कर रही हो क्यों? बोल अहिम देवस्य सवतो, देवताओं सबसे बड़े हैं विष्णु वर्णम तपम परावस्था, मैं स्वयं उनको अपना पति बनाना चाहती हूँ, मैं उनको पति बनाना चाहती हूँ। मैं आओ। अर्जुन ने सोचा भगवान सबका विवाह कराते हैं, पर आज मैं ठाकुर जी का विवाह कराऊंगा
तो मेरे को भी बिचौलिया बनने का मौका मिलेगा। अर्जुन कह रहे कि मैं आज ठाकुर जी का विवाह कराऊंगा। और कालिंद्री कहते यमुना को चौथा विवाह मां यमुना के साथ में भगवान श्री कृष्ण का हुआ। ऐसे धीरे धीरे भगवान का विवाह हुआ। एक धरती से पैदा हुआ और जिसका नाम था भौमासुर। उसका भाव था कि मैं जेल में बंद करूंगा 20,000 कन्या जिस दिन हो जाएंगी मैं एक ही मुहूर्त में एक ही मंडप में उनसे शादी करूंगा। लेकिन किसी की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कहते कबीर इच्छा वर्जित या गोपार किसी ने नहीं पाया है। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कहें कबीर इच्छा वर्जित या पार किसी ने नहीं पाया। ये जीवन की जो तृष्णा है ये हमको घुमा रही है, ये हमको डुला रही है। 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनाया। भाव ये था कि 16-20,000 हो जाएंगे तो मैं एक ही मंडप में मैं शादी करूंगा। मैं आओ ठाकुर जी को पता चला, भगवान चले गए। भौमासुर का अर्थ है धरती से पैदा हुआ। जो सांसारिक भोग वासना है इनमें लिपटा मिला जुटा हुआ व्यक्ति है वही भौमासुर कहा जाता है। आज मैयाओ भौमासुर जब ये आशा पूरी नहीं हुई, ठाकुर जी गए 16,100 कन्या जेल में बंद हैं और आज गोविंद का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। भगवान के द्वारा वो भौमासुर मारा जाता है। बोलिए प्रेम से राधे राधे। भौमासुर मारा गया। 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला। भगवान ने दे दियो जाओ अपने अपने घर वापस चले जाओ। वो भगवान के सामने रोने लगे हैं। अगर हम अपने अपने घर जाएंगे कोई हमसे विवाह नहीं करेगा। क्या कहेंगे ये तो राजा के बंदी बन के रहेंगे, ये तो दूषित हो गई खराब हो गई, हमको कोई नहीं अपनाएगा है, हमें कोई नहीं अपनाएगा। भगवान ने कहा जब जिसका संसार में कोई नहीं होता है मैयाओ उसको सहारा देने वाला तो बस मेरा भगवान होता है, मेरा गोविंद होता है। दुनिया जिसे निकाल देती है दुनिया जिसका अपमान कर देती है उसका सम्मान केवल ठाकुर जी के दरबार में होता है। आप ये चाहें कि दुनिया वालों से सम्मान मिल जाए वो नहीं करेंगे। वो तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पैसा होगा तो मित्र रिश्तेदार 1000 पैदा हो जाएंगे और पैसा नहीं रहेगा तो कोई सम्मान करने वाला कोई नहीं आएगा। जोरदार तालियों का स्वागत जोरदार। और इसी बीच मैं आपसे कहूँगा जो भी स्वागत करना चाहे बेधड़क होकर स्वागत करने के लिए पधारे, क्योंकि आज का ही दिन है बस, है ना। जो कोई करना चाहे उसकी इच्छा के साथ। आज वो 16,100 कन्या रोने लगी भगवान के सामने, गोविंद के सामने रोने लगी। कहाँ जाए अब हम? और मैं कह रहा हूं आपसे अगर ये व्यवहार तुम्हारे साथ में घर में होने लग जाए तो
अपना ठिकाना बस गोविंद के चरणों को बना लेना। ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ हो जाए तो बस संतोष रूपी करके गोविंद के चरणों को पकड़ लेना। और गोविंद के चरण पकड़ लिए तो वहाँ आराम भी मिलेगा, भगदड़ से विराम भी मिलेगा और जीवन का विश्राम भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तीनों बात आपको मिल जाएंगे माताओं। एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में भगवान ने बुला दिया। दरबार हजारों देखे पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दुनिया का कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, कितनी भी ठोकर खाया हुआ इंसान हो, लेकिन ये दरबार ऐसा है, गोविंद उसे हृदय से लगाते हैं। राम जी कहते हैं एक बार कोई कह दे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तो भगवान कहते फिर मैं उसको अपना लेता हूँ, फिर मैं उसको भटकने नहीं देता। अगर भगवान दृष्टि डाल के संसार के जीव के अवगुण को देखें तो किसी की भी मुक्ति नहीं हो पाएगी, किसी की भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। बस भगवान ने किसी के अवगुण को नहीं देखा। भगवान तो बस ये देखते हैं कि ये मेरे शरणागति आ गया, ये मेरे चरणों में आ गया। बस ऐसो को उधार जगमाई बिन सेवा गवई दीन पर राम सरस को नाही। मेरे राम जी जैसा करुणा का सागर और दुनिया में कोई नहीं होगा। वो कभी ये नहीं देखते कि ये कैसा है, ना जाति देखी, ना बिरादरी देखी, ना खान पीन देखा, ना खानदान देखा, ना बोली भाषा देखी है, ना शरीर देखा। बस ये मेरे चरणों में आ गया, यही काफी है। फिर तो दुनिया का सहारा मिले ना मिले, बस गोविंद तेरा सहारा ही काफी है। जय हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जो स्वागत कर रहे हैं ठाकुर जी का, हमारे हिंडों से पधारे हैं। हाँ, हिंडों से पधारे, बहुत अच्छी बात है। और हम तो देखो अब 4 तारीख से हिंडों नहीं जा रहे हैं। गावड़ी महावीर जी गावड़ी गांव में कोई सिकरों का मीना से वहीं बताया है, 4 तारीख से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों का स्वागत करके भैया। और स्वागत में 501 रुपए दे रहे हैं आश्रम के लिए। जोरदार ताली भैया, जोरदार ताली। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम स्वागतम